तो चलिए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जो एक नबी के कत्ल की साजिश से शुरू होता है, लेकिन एक ऐसे मोड़ पर खत्म होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो आखिर हुआ क्या था उस रात? एक नबी जिन्हें दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए भेजा गया था, उन्हीं को खत्म करने की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी ही पलट दी। सवाल यही है कि जिस नबी को मारने की साजिश हुई वो आखिर गए कहां? ये कहानी हमें ले चलती है उस दौर के जेरूसलम में, जहां बनी इसराइल के लोग रोमन हुकूमत के जुल्म से तंग आ चुके थे। चारों तरफ नाइंसाफी का बोलबाला था और वो सब एक मसीहा के इंतजार में अल्लाह से दुआ कर रहे थे। और ऐसे ही अंधेरे के बीच अल्लाह ने उम्मीद की एक किरण दिखाई। एक के बाद एक चमत्कार होने लगे। पहले नबी जकरिया को बुढ़ापे में बेटे याह्या के जन्म की खुशखबरी मिली, और फिर कुंवारी मरियम को एक फरिश्ते ने खबर दी कि उनके यहाँ नबी ईसा का एक चमत्कारी जन्म होने वाला है। और फिर वो हुआ जिसे हजरत ईसा का पहला चमत्कार माना जाता है। जब लोगों ने उनकी मां मरियम पर सवाल उठाए तो वो पालने में लेटे लेटे ही बोल पड़े। उन्होंने अपनी मां का दिफा किया और अपनी नबूवत का ऐलान भी कर दिया। सोचिए, ये लोगों के लिए कितनी बड़ी निशानी रही होगी। अब देखिए, जैसे जैसे हजरत ईसा बड़े हुए और उन्होंने सच का पैगाम फैलाना शुरू किया, लोग उनके चमत्कारों को देखकर उनकी तरफ खींचने लगे। लेकिन ये उम्मीद की रोशनी उस वक्त के ताकतवर सरदारों के दिलों में डर पैदा कर रही थी। और ये कोई मामूली बातें नहीं थीं, ये सीधे अल्लाह की तरफ से दिखाए गए मौजिज़े थे। मिट्टी के परिंदों में जान डाल देना, बीमारों को बस हाथ लगाकर ठीक कर देना, और यहाँ तक कि मुर्दों को जिंदा कर देना। इन चमत्कारों को देखकर आम लोग तो हक को पहचान रहे थे। तो यहां पर ना एक सीधी सीधी टक्कर थी। एक तरफ थे हजरत ईसा, जो लोगों को एक अल्लाह की इबादत और मोहब्बत का पैगाम दे रहे थे, और दूसरी तरफ थे वो सरदार जिन्हें बस अपनी ताकत, अपना रुतबा और अपना ओहदा बचाने की फिक्र थी। और ये टकराव सिर्फ बातों तक नहीं रहा, ये जल्द ही एक बहुत खतरनाक साजिश में बदल गया। पहले तो नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने पर नबी याह्या को शहीद कर दिया गया, और अब उन साजिश करने वालों का अगला और सबसे बड़ा निशाना थे नबी ईसा। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जो सबसे ज्यादा टेंशन वाला है। वो आखिरी रात, जब हजरत ईसा ने आने वाले खतरे को भांपते हुए अपने सबसे भरोसेमंद साथियों को एक जगह जमा किया। जरा सोचिए, उस कमरे में कैसी खामोशी छा गई होगी जब हजरत ईसा ने यह कहा कि उन्हें धोखा देने वाला कोई बाहर का नहीं, बल्कि उन्हीं के बीच बैठा एक अपना ही साथी होगा। ये एक बेहद चौंकाने वाला पल था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कौन था वो गद्दार? उनके सबसे करीबी साथियों में से वो कौन था जिसने चंद सिक्कों के लालच में आकर अपने नबी को ही धोखा देने का फैसला कर लिया था? इस्लामी रिवायतों के मुताबिक ये शख्स था यहूदा, जो कहने को तो एक साथी था, पर असल में उसके दिल में दुनिया का लालच और डर घर कर चुका था। वो खामोशी से उस महफिल से उठा और अपनी गद्दारी को अंजाम देने के लिए निकल पड़ा। पर जैसे ही यहूदा सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा, कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अल्लाह की मदद आ पहुंची। एक आसमानी नूर ने हजरत ईसा को अपने घेरे में ले लिया, और एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम सा गया। और फिर उन सब के देखते ही देखते हजरत ईसा को जिंदा आसमान की तरफ उठा लिया गया। अल्लाह ने अपने नबी को उन लोगों की पहुंच से बहुत दूर कर दिया, और वो साजिश करने वाले बस हैरान परेशान खाली हाथ देखते रह गए। तो उस रात असल में हुआ क्या था? यहीं से इतिहास के सबसे बड़े धोखे का राज खुलता है। जो कहानी दुनिया जानती है, कुरान उससे बिल्कुल अलग एक हकीकत बयान करता है। तो सबसे जरूरी बात यह है, कुरान इस मामले में बिल्कुल साफ है। वो कहता है कि हजरत ईसा को न तो कत्ल किया जा सका और न ही सूली पर चढ़ाया जा सका, बल्कि हुआ ये कि अल्लाह ने किसी और को उनके जैसा बना दिया और उनके दुश्मन इसी धोखे में रह गए। तो ये सवाल तो जहन में आएगा ही कि अगर हजरत ईसा को सूली नहीं दी गई तो फिर वो कौन था जिससे उनकी जगह सूली पर चढ़ाया गया? देखिए, इस बारे में ना दो मशहूर इस्लामी रिवायतें मिलती हैं। पहली तो ये कि गद्दार यहूदा की ही शक्ल हजरत ईसा जैसी बना दी गई और उसी को पकड़कर सूली दे दी गई, और दूसरी रिवायत यह है कि उनके एक वफादार साथी ने खुद अपनी कुर्बानी पेश की। कुरान किसी का नाम नहीं लेता, सिर्फ ये बताता है कि हजरत ईसा महफूज थे। तो ये जो पूरी कहानी है, ये सिर्फ एक गुजरा हुआ वाकया नहीं है। इसमें हमारे लिए एक बहुत गहरा सबक छुपा है जो आज भी उतना ही जरूरी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हक और बातिल, यानी सच और झूठ की लड़ाई हमेशा से चलती आ रही है। जब भी सच की आवाज बुलंद होती है तो दुनिया की ताकतें उसे दबाने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन आखिर में जीत हमेशा सच की होती है, क्योंकि अल्लाह का प्लान ही सबसे ऊपर होता है।
और हाँ, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस्लामी अकीदे के मुताबिक नबी ईसा क़यामत से पहले दुनिया में वापस आएंगे, और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। उनकी उस वापसी का दुनिया के लिए क्या मतलब होगा? इस पर जरूर सोचिएगा।